नाज़रीन मोहतरम अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। खैर मकदम है आपका यूटीवी खबरनामा में। मैं हूं अज़मत अली। आइए देखते हैं आज की शहरी, रियासती, मुल्की और बैनुल अक़वामी खबरों को। सबसे पहले शामिल करेंगे शहर हैदराबाद की खबर को। सेक्रेटरीट की दोनों मसाजिद का संगे बुनियाद रख दिया गया। रमजान मुबारक से पहले मुकम्मल होने का इम्कान। तेलंगाना सेक्रेटरीट के अहाते में दोनों मसाजिद की तामीर नौ के लिए मुसलसल एहतजाज ने आज कामयाबी हासिल कर ली है। आज दोनों मसाजिद के लिए तकरीब संगे बुनियाद मुनक़िद की गई, जिसमें मजहबी और सियासी क़ायदीन ने शिरकत की। याद रहे कि गुज़िश्ता जुलाई में नए सेक्रेटरीट की तामीर के लिए कदीम इमारतों को मुनहदिम करने के दौरान दोनों मसाजिद को शहीद कर दिया गया था। मसाजिद की मौजूदा मकाम पर तामीर नौ के लिए मुसलमानों ने एहतजाज किया था। हुकूमत की जानिब से संगे बुनियाद के सिलसिले में अगरचे कई तारीखें मुकर्रर की गईं, लेकिन आखिरकार आज संगे बुनियाद की रस्म अदा की गई। मसाजिद की तामीर नौ के आगाज़ के मौके पर हुकूमत की जानिब से संगे बुनियाद की तख्ती नहीं लगाई जा सकी। तकरीब के बाद मीडिया से गुफ्तगू करते हुए वज़ीर दाखिला मोहम्मद महमूद अली ने कहा कि वज़ीर आला यानी के चंद्रशेखर राव ने मसाजिद के लिए 1500 गज अराजी मुख्तस की है और तामीरी काम जल्द मुकम्मल होने की हिदायत भी दी है। उन्होंने बताया कि मसाजिद का डिज़ाइन तुर्की तर्ज तामीर पर है और उनका शुमार मुल्क की खूबसूरत मसाजिद में होगा। सेक्रेटरीट की मसाजिद 700 गज अराजी पर थीं, लेकिन चीफ मिनिस्टर ने 1500 गज अराजी मुख्तस की हैं। बड़ी मस्जिद के वज़ू खाने के ऊपरी हिस्से में इमाम के लिए मकान तामीर किया जाएगा। उन्होंने ख़वातीन के ताल्लुक से कहा कि ख़वातीन के लिए अलग से इंतज़ामात किए जाएंगे। तामीराती कामों पर 2.9 करोड़ रुपए मुख्तस किए गए हैं और 1 करोड़ रुपए जारी कर दिए गए हैं। वज़ीर दाखिला ने कहा कि KCR सेकुलर कायद हैं और अपना वादा पूरा करने में संजीदा है। सदर नशीन वक्फ बोर्ड मोहम्मद सलीम ने कहा कि रमज़ान मुबारक से कबल मसाजिद की तामीर का काम मुकम्मल कर लिया जाएगा। तरावीह और ईदैन की नमाज नई मसाजिद में अदा की जाएगी। उन्होंने कहा कि चीफ मिनिस्टर अक़लियती के मसाइल के लिए यकसू संजीदा है। उन्होंने कहा कि मसाजिद वक्फ बोर्ड के ज़ेरे इंतज़ामात रहेंगे। वज़ीर दाखिला और सदर नशीन वक्फ बोर्ड ने चीफ मिनिस्टर से इजहार तशक्कुर किया। नाज़रीन कराम, आइए हम शामिल करें मुल्क अजीज हिंदुस्तान की खबरों को। दिल्ली में किसानों की रैली, सिक्योरिटी के सख्त इंतजामात, किसान मुतालबात अभी भी हैं जारी। मरकजी सरकार के 3 ज़रूरी क़वानीन की मनसूखी के ऐलान के बाद अभी भी किसानों का एहतजाज जारी है। दिल्ली के बॉर्डर्स पर धरने के 1 साल मुकम्मल होने पर दारुल हुकूमत में किसानों की रैली के ऐलान के पेश नज़र पुलिस ने जुमा के रोज़ सख्त हिफाजती इंतजामात किए थे। मुत्तहिदा किसान मोर्चा के रहनुमा राकेश टिकैत ने कहा है कि अगरचे हुकूमत ने तीनों काले कानून को वापस लेने का ऐलान किया है, लेकिन मिनिमम सपोर्ट प्राइस यानी MSP समेत कई दीगर मसाइल पर सरकार खामोश है। उन्होंने बताया कि किसान 1 साल से ज़रूरी क़वानीन के खिलाफ मुसलसल एहतजाज कर रहे हैं। इस दौरान तकरीबन 750 एहतजाज करने वाले किसान शहीद हो चुके हैं। उन्होंने कहा कि इन मसाइल के हवाले से दिल्ली के 4 बॉर्डर्स पर हज़ारों की तादाद में जमा होने वाले किसानों से मुशावरत के बाद ही मज़ीद हिकमत अमली तय की जाएगी। दिल्ली पुलिस के डिप्टी कमिश्नर चिमनई बिस्वाल ने बताया कि किसानों के दारुल हुकूमत में एहतजाज के पेश नज़र सिक्योरिटी के खुसूसी इंतजामात किए गए थे। सिंगू बॉर्डर, टिकरी बॉर्डर, गाजीपुर बॉर्डर समेत पड़ोसी रियासत दारुल हुकूमत में दाखिल होने वाले तमाम रास्तों पर हिफाजती इंतजामात किए गए हैं। आईन हिंद की 72वीं सालगिरह पर पार्लियामेंट में यौम आइन मनाया गया। कौमी आवाज़ ब्यूरो के मुताबिक आईन हिंद की 72वीं सालगिरह के मौके पर जमहूरियत के आला तरीन इदारे पार्लियामेंट के सेंट्रल हॉल में सदर जमहूरिया रामनाथ कोविंद की क़यादत में यौम आइन का एहतमाम किया गया।
कोविंद की पार्लियामेंट हाउस में पहुंचे नायब सदर एम वेंकैया नायडू, वजीर आजम नरेंद्र मोदी, लोकसभा स्पीकर ओम बिरला, राज्यसभा के डिप्टी चेयरमैन हरिवंश, पार्लिमानी उमूर के वजीर और दीगर मरकजी वज़रा और दीगर मुअज़्ज़िज़ीन ने कोविंद के पार्लियामेंट हाउस में पहुंचने पर इस्तकबाल किया। प्रोग्राम का आगाज़ करते हुए पार्लिमानी उमूर के वजीर जोशी ने आईनी शख्सियात को मुबारकबाद पेश की और कहा 26 नवंबर 1949 को मुल्क की तारीख में बहुत ही अहमियत की हामिल है, क्योंकि इस दिन मुल्क के लोगों ने दुनिया के सबसे बड़े तहरीरी आईन हिंद को अपनाया था। मोदी हुकूमत ने आइन के मेमार कहे जाने वाले बाबा साहब अम्बेडकर की 125वीं सालगिरह पर साल 2015 में पहला यौम आइन मनाने का ऐलान किया था। मोदी ने अपने खिताब में कहा कि आज़ादी के बाद मुल्क को चलाने वाली हुकूमतों ने 26 नवंबर की अहमियत को तरजीह नहीं दी और यौम आइन मनाने की रवायत शुरू नहीं की। उन्होंने कहा कि नई नस्ल को इस दिन की अहमियत से आगाह करने के लिए यौम दस्तूर मनाना ज़रूरी है। इस मौके पर कोविंद ने दस्तूर साज असम्बली की बहस का डिजिटल एडिशन भी जारी किया। उन्होंने आइन की असल कॉपी का डिजिटल एडिशन जारी किया। इसके साथ उन्होंने हिंदुस्तान के मौजूदा आइन को भी जारी किया। इसके अलावा उन्होंने आइन पर एक ऑनलाइन पोर्टल भी लॉन्च किया। तमिलनाडु में शदीद बारिश का खतरा, 22 अजला में स्कूल कॉलेजेस बंद। महकमे मौसमियात ने तमिलनाडु के लिए भारी बारिश का इंतबाह जारी किया है। जानो माल का कोई नुकसान न हो, इसलिए हुकूमत ने 22 अजला में स्कूल और कॉलेजेस को बंद रखने का हुक्म जारी किया है। ख्याल है कि गुज़िश्ता रोज बारिश के सबब मदुरै शहर के कई इलाके पानी में डूब गए थे। यहाँ के जिला मजिस्ट्रेट ने कल ही मदुरै के तमाम स्कूल को बंद रखने का हुक्म जारी कर दिया था। यूपी में अमन व अमान खुद गैंग रेप का शिकार हो गया है। अखिलेश यादव। उत्तर प्रदेश में असेंबली इंतखाबात के दिन करीब आ रहे हैं, इसलिए रोजाना कुछ न कुछ सियासत होती रहती है और प्रदेश में अमन व अमान की सूरत हाल पर हिज़्ब इख्तिलाफ सवाल उठाता रहा है। मथुरा में मुकाबला जाती इम्तिहान से वापस लौटने वाली लड़की की इस्मत दरी के वाक़े को शर्मनाक करार देते हुए समाजवादी पार्टी यानी एसपी के सदर अखिलेश यादव ने तंज करते हुए कहा कि उत्तर प्रदेश की अमन व अमान की सूरत हाल इज्तिमाई इस्मत दरी का शिकार हो गई है। अखिलेश यादव ने जुमरात को ट्वीट किया, उत्तर प्रदेश में इंस्पेक्टर भर्ती का इम्तिहान देने के बाद लौट रही लड़की की इज्तिमाई इस्मत दरी और मुतासरा को जहर देने की खबर इंतहाई अफसोसनाक और काबिल मजम्मत है। बेहिस बीजेपी हुकूमत को बताना चाहिए कि इस जुर्म के मुजरिमों का इनकाउंटर कब होगा। यूपी में अमन व अमान खुद गैंग रेप का शिकार हो गया है। हज 2022 में 20,000 दरखास्तें मौसूल हुई, सिर्फ 10 मकामात से होगी रवानगी। जनूबी मुंबई में वाक़े हज हाउस में मरकजी वजीर बराए अक़लियती उमूर और डिप्टी लीडर राज्यसभा मुख्तार अब्बास नकवी ने हज 2022 के मुतालिक एक प्रेस कॉन्फ्रेंस से खिताब करते हुए कहा कि 1 नवंबर से दरखास्तों की वसूलियाबी के बाद से आज यानी 25 दिनों में सिर्फ 20,000 दरखास्तें मौसूल हुई हैं। उन्होंने कहा कि इस मरतबा मोबाइल ऐप पर भी दरखास्तों की सहूलत फराहम की गई है और इसका भरपूर फ़ायदा उठाया जा रहा है और मुल्क भर के वक्फ दफातर में भी दरखास्तें जमा की जा सकती हैं, जबकि इस हज सीज़न में मुल्क भर से सिर्फ 10 मकामात से ही हुज्जाज कराम फरीज़े हज के लिए रवाना हो सकेंगे। उन्होंने एक मकाम पर फ़ख्र का इजहार किया और कहा कि इंडोनेशिया के बाद हिंदुस्तान दुनिया का दूसरा वाहिद मुल्क है जहाँ से सबसे ज़्यादा लोग फरीज़े हज की अदायगी के लिए सफ़र करते हैं। वाज़ेह है कि कोरोना वबा की वजह से 2 साल से सऊदी अरब ने बैरूनी मुल्क के हुज्जाज कराम पर पाबंदी आयद की हुई थी, लेकिन हज 2022 से गुज़िश्ता की तरह मरासिम हज की अदायगी के इम्कानात पाए जाते हैं। मरकजी वज़ीर
مختار عباس نقوی نے مزید کہا کہ مستقبل میں حج نئی اصلاحات اور سہولیات کے ساتھ ہوگا بلکہ 100% ڈیجیٹل اور آن لائن ہوگا اور درخواستیں حج موبائل ایپ سے بھی کی جا سکیں گی۔ آن لائن درخواست دینے کا عمل شروع ہو چکا ہے۔ آخری تاریخ 31 جنوری 2022 رکھی گئی ہے۔ اب تک 20,000 درخواستیں موصول ہو چکی ہیں۔ مختار عباس نقوی نے کہا کہ اس بار ہندوستانی عازمین حج بھی ووکل فار لوکل کی حوصلہ افزائی کریں گے اور سودیشی سامان کے ساتھ عازمین حج سفر حج پر روانہ ہوں گے۔ اس سے قبل چادر، تکیے، تولیے، چھتری اور دیگر سامان عازمین حج غیر ملکی کرنسی میں سعودی عرب میں خریدتے تھے۔ اس بار مذکورہ سامان ہندوستانی رقم میں ملک میں ہی اور نصف قیمت پر خرید سکیں گے۔ یہ سارے سامان روانگی کے مراکز پر تقسیم کیے جائیں گے۔ ناظرین کرام، آئیے ہم شامل کریں بین الاقوامی خبروں کو۔ افغان ہزارہ قائدین نے طالبان حکومت کی حمایت کا کیا اعلان۔ غیر ملکی میڈیا ذرائع کے مطابق افغانستان کی ہزارہ برادری نے ایک طویل عرصے سے ظلم و ستم کا شکار رہی ہے۔ تاہم جمعرات کو برادری کے عمائدین کابل میں طالبان رہنماؤں کے ساتھ حمایت کے اظہار میں جمع ہوئے تھے۔ اجتماع کا اہتمام کرنے والے ہزارہ برادری کے سینئر رہنما اور سابق قانون ساز جعفر مہدوی نے کہا کہ سابق افغان صدر اشرف غنی کی حکومت افغانستان کی تاریخ کا تاریک ترین دور تھا۔ انہوں نے کہا کہ افغانستان میں کوئی آزادی نہیں تھی اور غیر ملکی سفارت خانے حکومت کے ہر حصے پر حکمرانی کرتے تھے۔ خدا کا شکر ہے کہ اب ہم اس تاریک دور سے گزر چکے ہیں۔ جعفر مہدوی نے کہا کہ اگست میں طالبان کے اقتدار پر قبضہ کرنے کے بعد سے نئے حکمرانوں نے جنگ کا خاتمہ کیا ہے، بدعنوانی کو روکا ہے اور سیکیورٹی میں اضافہ کیا ہے۔ ساتھ ہی انہوں نے طالبان سے زیادہ جامع حکومت کا مطالبہ کیا ہے اور نئے حکمرانوں پر زور دیا ہے کہ وہ لڑکیوں کے لیے اسکول دوبارہ کھولیں۔ جعفر مہدوی نے کہا کہ آنے والے ہفتوں یا مہینوں میں ہم ایک جامع حکومت دیکھنے کی امید رکھتے ہیں جس میں تمام لوگوں کے نمائندے شامل ہوں۔ سینئر ہزارہ عالم دین آیت اللہ وائز زادہ بیسودی نے ملک کے تمام نسلی گروہوں کے درمیان مفاہمت پر زور دیا ہے۔ انہوں نے کہا کہ آئیے ایک دوسرے کو معاف کر دیں۔ اگر موجودہ حکومت پائیدار بننا چاہتی ہے تو اسے تمام لوگوں کی حمایت حاصل کرنی چاہیے۔ بتا دیں کہ ہزارہ برادری افغانستان کی 38 کروڑ آبادی کا 10 سے 20% حصہ ہے۔ سنی اکثریت ملک میں شعبہ ہزارہ طویل عرصے سے ظلم و ستم کا شکار رہی ہے۔ یہ شیعہ ہزارہ ایک مکمل طویل عرصے سے ہمیشہ سے ظلم و ستم کا شکار رہی ہے۔ اس سے قبل طالبان نے 1998 میں مزار شریف شہر سمیت ہزارہ لوگوں کے کئی بڑے پیمانے پر قتل عام کیے تھے۔ اس حوالے سے ہیومن رائٹس واچ کا کہنا تھا کہ کم از کم 2000 ہزارہ شیعہ شہریوں کو پھانسی دی گئی تھی۔ اجتماع میں شریک کچھ ہزارہ رہنماؤں نے خدشہ ظاہر کیا ہے کہ شدت پسند اسلامک اسٹیٹ یعنی داعش کے ارکان ان کے خلاف حملہ کریں گے۔ روس کی ایک کوئلہ کان میں دھماکہ، 50 سے زائد افراد کی دردناک موت، متعدد افراد زخمی۔ روس کے سائبیریا میں ایک بڑے حادثے کی خبر سامنے آئی ہے۔ جانکاری کے مطابق یہاں کے کیمریو علاقے میں واقع ایک کوئلے کان میں زبردست آگ لگ گئی ہے۔ اس آگ کی زد میں آنے سے 50 سے زائد لوگوں کی موت ہو گئی ہے۔ ہلاک شدگان میں 6 بچاؤ اہلکار بھی شامل ہیں۔ اس واقعے میں متعدد افراد زخمی بھی ہوئے جن میں سے کچھ کی حالت نہایت کرٹیکل ہے۔ قابل ذکر ہے کہ یہ آگ تیز دھماکے کے بعد لگی۔ دھماکے کے بارے میں بتایا جا رہا ہے کہ یہ دھماکہ اچانک ہوا جس کے سبب بہت سے لوگوں کو بھاگنے تک کا موقع نہیں ملا۔ بچاؤ اہلکار اور پولیس واقعے کی اطلاع ملتے ہی جائے وقوع پر پہنچ گئے اور راحت رسانی کا کام شروع کر دیا۔ ناظرین کرام، آج کا خبرنامہ یہیں پر ختم ہوتا ہے۔ مزید خبروں کے لیے ہمارے فیس بک پیج، ہمارے یوٹیوب چینل اور ہماری ویب سائٹ utv110.com سے جڑے رہیے۔ اگلے خبرنامے تک کے لیے خدا حافظ،
والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔